क्या इस शिवरात्रि आप भी भुवन बाबा के दर्शन करने के बारे में सोच रहे हो? भुवन बाबा के साथ साथ यहाँ पर और कौन कौन है? और क्या आप जानते हो यहाँ पर काछारी राजा की बलि दी गई थी, जिनका सर अभी भी इस गुफा में मौजूद है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ जाने का रास्ता कैसा है, क्या हम गाड़ी लेके ऊपर तक जा सकते हैं? तो सारी डिटेल्स जानने के लिए मेरे साथ चलिए इस जर्नी पर। हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज मेरे लिए आ गया है महादेव भुवन बाबा का बुलावा, तो मैं सीधे घर से निकल पड़ी। अब शिवरात्रि में तो थोड़ा टाइम बाकी है, पर अभी मैं भुवन मंदिर क्यों जा रही हूँ? द आंसर इज, शिवरात्रि के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। एक बार मैं गई भी थी, पर अच्छे से सब कुछ देख नहीं पाई। तो इस बार मैंने डिसाइड किया, भले ही कुछ दिन पहले, लेकिन भुवन बाबा के दर्शन तो मैं जरूर करूंगी। और शायद भुवन बाबा की यही मर्जी थी। पर हाँ, हमारा सफर इतना आसान नहीं था। कई कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा, जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप जब जाए आपको ये तकलीफें ना हो। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जाने से पहले सबको भुवन पहाड़ के रास्तों के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए। और अगर ना भी जाए तब भी यहाँ से ही भुवन बाबा के दर्शन हो जाए। फिलहाल मोती नगर पहुंचने के लिए मैंने चुना सुनाई का रास्ता। काबूगंज होकर भी हम जा सकते थे, लेकिन मुझे लगा ये रास्ता थोड़ा सही रहेगा और इस रास्ते का आइडिया मुझे थोड़ा बहुत है, तो मैंने यही रास्ता चुना। अभी हम सोनाई मार्केट एरिया में है। यहाँ से राइट साइड टर्निंग लेते हुए हम थोड़ा आगे जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड से जो रास्ता जाता है वही रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ एरो देकर मोती नगर लिखा हुआ है, तो हमें ये जगह ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुई। सिलचर से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 30 से 40 मिनट लग गए। अब पता नहीं आगे और कितना टाइम लगेगा, पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल इन वादियों को, नदियों को देखते हुए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये रास्ता एकदम सीधा जाता है और सीधा जाते जाते थोड़ा आगे जाने के बाद ये दो दिशाओं में बढ़ जाता है। अब यहाँ से हमें दाएं तरफ राइट साइड के रास्ते जाना है, क्योंकि मोती नगर जाने का यही राइट रास्ता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिला कोचुदोरम, नया बाजार और भी बहुत सारी जगह, जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है। अब जगहों के नाम तो छोड़िए, इस वक्त प्राकृतिक सुंदरता में मैं ऐसी डूब गई हूँ, शायद मैं खुद का नाम भी भूल जाऊँ। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताइए, इसे देखने के बाद आपका भी यहाँ पर थोड़ी देर रुकने का मन कर रहा है या नहीं? मेरा तो बहुत मन किया, पर अभी रहने देते हैं। पहले भोले बाबा के दर्शन कर लेते हैं। पता नहीं हमें वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, और अगर हम टाइम से लौट आए तो जाते समय 1-2 फोटोज खींच लेंगे। एनीवे, अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं मोती नगर। अब भुवन पहाड़ में चढ़ने का 2 रास्ता है। एक है मोती नगर बाजार एरिया के सामने ये, पर यहाँ से गाड़ी तो छोड़िए, चल के जाने का भी प्रॉपर रास्ता नहीं है, पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है। पिछली बार मैं इसी रास्ते से गई थी, कई दिक्कतों का सामना भी मुझे करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी नया जो रास्ता बना है, जिससे गाड़ी ऊपर तक पहुंचती है, उसी रास्ते से। अब उस रास्ते के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, तो हमने जहाँ पर लोग मिले उनसे पूछ लिया वो रास्ता कहाँ पर है, और लोगों ने हमें बताया बस थोड़ा आगे ही है। और आगे आते आते लगभग पिछले वाले रास्ते से 6 से 7 किलोमीटर दूर आने के बाद हमें फाइनली मिल गया है नया रास्ता, जिससे गाड़ियां ऊपर तक जाएंगी। अब गाड़ियां जा पाएंगी या नहीं, वो तो यहाँ से जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए इस पहाड़ के सफर पर। तो एक बार मेरे साथ आप भी बोलिए, हर हर महादेव, जय भुवन बाबा। अब शुरुआत में तो रास्ता काफी सही लग रहा है। हम अभी भी प्लेन्स में है, थोड़ी देर में पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा तो धक धक हो ही रहा है। एक तो भुवन बाबा के दर्शन का एक्साइटमेंट, ऊपर से रास्ता कैसा होगा इस बात का टेंशन। खैर, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे सामने है भुवन पहाड़, जिसे मैं दूर से देखती थी और सोचती थी फिर से मुझे यहाँ पर जाना है, और आज फाइनली वो वक्त आ गया है। और मेरे चेहरे की स्माइल देख के आपको मेरी एक्साइटमेंट का पता तो चल ही गया होगा। एनीवे, हम लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर भी लोगों का घर है, दुकानें हैं, और सामने है भुवन पहाड़। जस्ट इमेजिन हाउ लकी दे आर। पर इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट्स है, जिसे मैं नकार नहीं सकती। एनीवे, मुद्दे की बात पर आते हैं। हम पहाड़ चढ़ने लगे हैं।
शिवरात्रि के समय या फिर मेला शुरू होने के बाद यहाँ तक कि गाड़ियाँ अलाउड है, आगे पैदल ही जाना पड़ता है। अब पैदल आने का अलग ही मजा है। अगर इस बार शिवरात्रि में मुझे मौका मिले तो शायद मैं यहाँ पर फिर से आना चाहूँगी, लेकिन आज मैं अच्छे से सब कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, सब कुछ मैं अच्छे से देख नहीं पाऊंगी। एनीवे, अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और रास्ता देख के मेरा मन तो बस खुश हो गया। अगर पूरा रास्ता ऐसा ही रहा तो शायद मैं हर महीने यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि इस जगह की फीलिंग ही कुछ ऐसी है। खैर, अब आगे का तो आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस की गाड़ियाँ है और पुलिस वाले भी है। अगले कुछ ही दिनों में यहाँ पर इतना बड़ा उत्सव है, लाखों की तादाद पर लोग आएंगे, सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे और इसका प्रिपरेशन यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है। ये पूरा ट्रैक लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर का है और अगर हमें चल के जाना हो तो 2 से ढाई घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर काफी ज्यादा चढ़ाई है। और अगर आप यहाँ पर शिवरात्रि के दिन आने के बारे में सोच रहे हो तो शायद आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। फिलहाल कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर अपने काम पे लगे हुए हैं और साथ ही साथ साधु संत भी यहाँ पर पधार रहे हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप भी शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जरूर आए। पर अगर आप शिवरात्रि के दिन ना आ पाए, मतलब भीड़ को अवॉइड करना चाहते हो, तो शिवरात्रि के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी आ सकते हो मेरी तरह। एंड यस, होली के टाइम पे भी यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, तो आप उस वक्त भी अपना प्लान बना सकते हो। खैर, यहाँ पहुँचने के बाद टूटा हुआ रास्ता देख के मेरा सपना भी टूट गया और यहाँ से शुरू होता है रियल एडवेंचर। अब यहाँ से आगे सच में भगवान भरोसे, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रास्ता खराब है पर यहाँ से जाया जा सकता है। अभी भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर बाकी है और यहाँ से रास्ते का ये हाल। अब जब इस रास्ते के ऊपर से लाखों लोग जाएंगे तो इस रास्ते का क्या हाल होगा, और अगर भगवान ना करे तब बारिश हो जाए, हे भगवान, इससे आगे तो मैं सोच भी नहीं सकती। आई जस्ट होप सब कुछ अच्छे से हो, लोग श्रद्धा से यहाँ पर आए, बाबा के दर्शन करें और फिर सेफली यहाँ से अपने घर वापस चले जाए। फिलहाल इस वक्त की अपडेट ये है, हमें पहले काफी अच्छा रास्ता मिला, फिर बीच में ये था और फिर आगे बढ़ने के बाद हमें फिर से अच्छा रास्ता मिल गया। अब यहाँ से पूरा मंदिर तक बिल्कुल ऐसा ही रास्ता है, इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकती, वो तो मुझे आगे जाके ही पता चलेगा। अब हम लगभग आधा सफर तय कर चुके हैं और यहाँ पर हमें मिल गए हैं बजरंगबली। यहाँ आकर हमने बजरंगबली से आशीर्वाद लिया, जिसकी आगे जाके हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, ये हमें यहाँ पर पता नहीं था। हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, इधर उधर देखा और फिर कुछ देर बाद हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई। और अब शुरू होता है इस एडवेंचर का लेवल 2, द फाइनल राउंड, जिसका डिस्क्लेमर हमें पहले नहीं मिला था, हमें वहाँ पर जाने पर ही पता चला। अब यहाँ से रास्ते को देखिए। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर थी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये एकदम खड़ा चढ़ाई है। अब मन ही मन में थोड़ा टेंशन में आ गई। रास्ता खराब होगा मुझे थोड़ा सा अंदाजा था, लेकिन ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। और इससे आगे आने के बाद तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ये देखिए रास्ता, एकदम खड़ा चढ़ाई, ऊपर से रास्ते का कंडीशन देखिए। अब ये चढ़ाई तो मुझे पैदल ही चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 व्हीलर को भी धक्का लगाना पड़ रहा था। खैर, ये चढ़ाई तो मैं किसी तरह चढ़ गई, लेकिन आगे जाके जो मैंने देखा, इससे तो मेरा होश ही उड़ गया। सामान भर के ये गाड़ी ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आके ये गाड़ी खराब हो गया। अब आगे इसका क्या होगा वो तो बाबा ही जाने। अब यहाँ से आगे मुझे कुछ देर चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक और चढ़ाई है और रास्ते का हालत तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो। पता नहीं क्यों यहाँ आने के बाद मुझे बारिश का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। अगर उतरते समय बारिश आ गई तो हम कैसे उतरेंगे। पर एक बात की तसल्ली है, लोग जन यहाँ पर काफी सारे हैं, तो कुछ ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ जेसीबी भी अपने काम पे लगे हुए हैं रास्ते को ठीक करने के लिए। अब 1-2 दिन में कितना ही ठीक होगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ से धूल उड़ाते हुए एक के बाद एक बाइक आगे बढ़ते हुए। अब क्योंकि हम काफी ऊपर आ चुके हैं, ये रहा नीचे का नजारा।
अभी हमें और भी ऊपर जाना है और भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने हैं और भोले बाबा के दर्शन भी करना है। तो यहाँ वहाँ भटकना सही नहीं रहेगा। 2 कदम भी हम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम भोले बाबा के करीब पहुँचेंगे। इसी आशा से हम घर से इतने दूर आए हैं, इतने चुनौतियों का सामना करते हुए, लेकिन ये चुनौतियाँ हमें छोड़ क्यों नहीं रही है। यहाँ पर एक और चढ़ाई, और ये चढ़ाई भी बहुत ज्यादा भयंकर। आई होप यही लास्ट हो, क्योंकि हम लगभग हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मेले की तैयारी चल रही है, दुकानें बनाया जा रहा है, और ये क्या, यहाँ पर तो एक गांव बसा है। अब सवाल ये है, ये लोग यहाँ से जाते आते कैसे हैं? अब किसी न किसी काम से यहाँ के लोगों को तो नीचे जाना ही पड़ेगा और फिर वापस आना भी पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये सोचते ही मुझे बुखार और कमजोरी महसूस हो रहा है। तो इसे सोचना बंद करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दूर से मुझे मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। क्या आपने भी देखा? अगर नहीं तो रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए, कुछ ही समय में मैं वहाँ पर ही जाऊंगी। यहाँ पर मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दोनों तरफ दुकानें बनाया जा रहा है। 2 दिन बाद यहाँ पर कुछ अलग ही रौनक होगी। पता नहीं तब मैं यहाँ पर आ पाऊंगी भी या नहीं, पर कोशिश मैं पूरी करूंगी। फिलहाल यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा, मुझे बस भोले बाबा के भुवन बाबा के दर्शन करने हैं। पर भोले बाबा से पहले यहाँ पर कोई और है जिनके दर्शन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, वो है हमारे गणपति बप्पा। तो गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेने के बाद अब हम जाएंगे दूसरे साइड, जहाँ पर है मेन भुवन बाबा के मंदिर। तो चलिए अभी दूसरे साइड चलते हैं। ये देखिए मेरी जूतों की हालत, जूता पहनने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं छोड़ के गई, मुझे पूरा दूसरे साइड जाना है तो पहन के जाना ही सेफ रहेगा। तो यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने किए गणपति बप्पा के दर्शन, और ये रहे माँ मनसा देवी का मंदिर। यहाँ से थोड़े आगे खड़े हैं हमारे बजरंगबली हनुमान जी। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, रास्ता भी बनाया हुआ है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और लोग आराम आराम से लाइन में खड़े होकर भोले बाबा के दर्शन कर सके। लेकिन आज तो कोई लाइन ही नहीं है, तो हम सीधे चले जाएंगे मंदिर के अंदर। पर उससे पहले हमें जाना होगा तालाब में। भुवन मंदिर का नाम जिनको भी पता है उन्हें इस तालाब के बारे में जरूर पता होगा। इतने ऊपर तालाब होना ये अपने आप में ही एक चमत्कार है। पहले यहाँ पर घाट भी था जहाँ पर आके लोग नहाते थे, पर अब नहाना बंद हो गया है। यहाँ पर बाल्टी है जिससे हम यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा पानी लेके अपने ऊपर छिड़कने के बाद अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो अब आप अपना दिल थाम कर बैठिए और बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हम अभी हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे शिलाएं रखा है, पर हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कौन क्या है। पर यहाँ कोई डाउट नहीं है, ये रहे हमारे भोले बाबा, और ये रहे माँ पार्वती, और ये रहे हमारे भुवन बाबा। माना जाता है ये पत्थर और माँ पार्वती का जो पत्थर है, शिलाएं है, वो नीचे जमीन के नीचे से उठा है। और यहाँ की मान्यता भी है, अगर आप भुवन बाबा से मन से कुछ भी चाहेंगे तो वो हर विश पूरी करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सच में लगा इस जगह में कुछ तो बात है। अब यहाँ घूमते घूमते मंदिर के पीछे इस गुफा पे मेरी नजर पड़ी। मन तो कर रहा था मैं अंदर गुफा में चली जाऊँ, जाके देखूं अंदर है क्या, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था अगर मैं यहाँ पर जाऊंगी और वापस ना आ पाऊँ। तो मैंने यहाँ आसपास जो थे उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बताया हम अंदर जा सकते हैं। तो बस मैं चली गई सीधे अंदर, और देखिए अंदर जाके मुझे कौन मिले। यहाँ इस गुफा में, मतलब मंदिर के पीछे वाली गुफा में विराजमान है माँ लक्ष्मी। और पता है, यहाँ आने के बाद मुझे लगा ये जगह दुनिया से काफ़ी अलग है। अगर मैं इस गुफा से ना निकलूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं यहाँ पर हूँ। फिर मैं मंदिर के आगे की ओर गई, जहाँ पर मुझे बाबा जी मिले, जिनसे मैंने मंदिर के बारे में पूछा। तो बाबा जी ने मुझे बताया, महादेव बाबा, भुवन बाबा, पार्वती माँ, गुरु, सीता, राम, हनुमान। अच्छा। फिर हमें यहाँ पर प्रसाद भी मिले। अब वक्त है मंदिर की बाकी जगहों को देखने का। तो मैं सीधा मंदिर से निकल गई और पहुंच गई माँ मनसा देवी के मंदिर। यहाँ माँ से आशीर्वाद लेने के बाद बजरंगबली से भी मैंने आशीर्वाद लिया, और फिर हम चले गए मंदिर के पीछे की ओर। यहाँ अब तक जो कुछ भी मैंने देखा है वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जो लोग भी भुवन पहाड़ गए हैं या फिर जो भी जाने वाले हैं वो सब ये सब कुछ जरूर देखेंगे। लेकिन
अभी इस वक्त जो मैं देखने वाली हूँ वो शायद ही किसी ने देखा होगा। यहाँ भुवन बाबा के मेन मंदिर के पीछे ही है माँ गंगा। अब यहाँ माँ को प्रणाम करके जब मैं नीचे गई तब हमें मिले एक भैया जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया। হ্যাঁ এই যে পুকুরের যে জলটা আছে এই পাথর থেকে হ্যাঁ পুকুরের যে জলটা আছে ঝর্ণার জলটা হ্যাঁ, এত উপরে তো আর পাহাড় নাই এটা হলো মা গঙ্গার আবির্ভাব। এই জলটা জীবনেও শুকায় না, আমরা কন্টিনিউ জল এই পুকুর থেকে টানতেছি, কিন্তু প্রত্যেক 4 ঘন্টার ভিতরে আবার ফুলফিলিং। फिर उन्होंने हमें बताया कैसे भूकंप की वजह से एक के ऊपर एक पत्थर आकर ये पहाड़ बना। পার্বতী মা একদম স্ট্যান্ড বাই নিস্তিক অবস্থা। তারপরে স্বপ্ন দেখা হয়েছিল তখন তো জঙ্গল, এই জায়গাটা জঙ্গল ছিল। और ये शिला जो जहाज जैसा दिख रहा है इसे पार्वती माँ का जहाज माना जाता है। चलिए अब थोड़ा और इतिहास को जानते हैं। ভুবন বাবাও তাদের স্বপ্নে আদেশ দিছিল যেন আমি তো তোর কাছে পূজা চাইছি, বলি চাইছি, তুই তো আমার বলি দিছিস, তোর বংশটাও নির্বংশ হইবে। তার ছেলেও কিন্তু বলি হয়েছে, তার ছেলে আছে এখানে দেখাইতে পারবে। কোন জায়গাতে? তখন আমরা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা যে আসলাম তাই তো গেছেন গিয়া প্রায় আসছে, হ্যাঁ প্রায়াতে গেছেন গিয়া। তখন তাই ওই গোবিন্দচন্দ্র রাজায় আমরা ইয়েটা আটকাইছিলাম রাজত্বটা, ওই সময় একটু উল্টাপাল্টা হয়েছে, শাসনের মধ্যে একটা উল্টাপাল্টা আছে না, তখন তাদের অভিশাপটা দিলা। তাই অভিশাপ মানে তুমি তো একজনের মার কুল খালি করছিলা, তোমার কুলটাও খালি হয়ে যাবো, কুল মানেই তো বংশ। ওই তারে এখান থেকে দড়িয়ে আনে ওই জায়গাটাতে বলি দেওয়া হয়েছিল, নরবলি। নরবলি দিয়া তারে মাথাটা ফালাই দিছে। तो अब हम जा रहे हैं उस पत्थर को देखने जिस पत्थर पे रख के राजा नारायण चंद्र के बेटे को बलि दिया गया था। ये जगह मंदिर के काफी पीछे की ओर है जहाँ पर हमें थोड़ी देर तक चलना पड़ा और फिर हम पहुँच गए उस जगह पर। এটার মধ্যে গলা রাখে বলি হয়েছিল, এই জায়গাতে বলি হয়েছে, এটাই এখানেই নরবলি হইতো। এদিকে ঝর্ণা আছে, ঝর্ণার জলে রক্ত ভাসিয়ে দিত। আগে এখানে নরবলির পথা আছে, এখন এখানে মধ্যে পাঠা কবুতর এরা বলি দেয়, এখনো হয় বলি দেয়, মানে এখানে বাচ্চা আছে, বাচ্চা বাড়ি বুক দেয়, কালির বুক হয়, বাচ্চার বুক হয়, তখন তো তারা মাছ মাংস লাগে এই পাথরের মধ্যে। এখানেই নরবলি হয়েছে, মন্দিরে আছে এখানে। दिस इज समथिंग स्कैरी, आई डिडंट इवन एक्सपेक्टेड दिस। अभी जो आप देख रहे हैं वहाँ से झरने का पानी जाता है और बलि होने के बाद जो खून बहता है इसी झरने के साथ मिलकर यहाँ से बहता है। अब मैं आपको ये कहानी थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पर जो राजा नारायण चंद्र थे उनके बेटे को यहाँ पर बलि दिया गया था। बलि देने के बाद शरीर को यूं ही फेंक दिया गया था और उनके किसी सज्जन ने राजकुमार के सर को गुफा में जाके छुपा दिया था जो बहुत सालों तक यहाँ पर ही रहा। I mean, अभी भी यहाँ पर ही है जिसे हम अभी देखने जा रहे हैं। इसे पत्थरों के बीच में छुपाया गया था और निरंतर इस पे पत्थर का पानी गिरते गिरते ये कटा हुआ सर भी पत्थर बन गया। ये रहा अंदर जाने का रास्ता जहाँ जाने से पहले हमें मोबाइल का टॉर्च जलाना पड़ा क्योंकि अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और इसी अंधेरे के बीच जब हम सब गुफा के अंदर गए, आप देख ही सकते हो कैसे जाना पड़ रहा है। बहुत ही छोटा रास्ता है। हम बैठ कर लगभग रेंगते हुए अंदर गए और जब हम अंदर पहुंचे तब हमें ये दिखा। आपको अभी तक शायद ना दिखा हो लेकिन मुझे झलक दिख गई है। रुकिए, मैं अभी आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये रहा वो सर जिसका बलि हुआ था और बलि के बाद जिसे छुपाया गया था। क्या ये सच में हो सकता है? शायद हो सकता है। अब इस बात की कोई मैं हिस्टोरिक पुष्टि तो नहीं कर सकती लेकिन मान्यता है तो मैं भी मान लेती हूँ। अब आगे आप लोग भी मानना चाहो तो मान सकते हो और अगर नहीं मानना है, आगे और भी जानकारी इकट्ठा करना है तो आपके पास तो ऑप्शन है ही। अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे भी बता देना। चलिए, अब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के बाद वक्त है पेट पूजा का। इतना चलते चलते काफी ज्यादा थक भी गई हूँ और भुवन बाबा की कृपा से हमें यहाँ पर प्रसाद भी मिल गया तो हमने अच्छे से यहाँ पर प्रसाद पाया। अब प्रसाद के बाद वक्त है भुवन बाबा से विदा लेने का तो हम फिर से आ गए मंदिर में जहाँ पर चल रही थी बाबा की आरती और कुछ ही देर में लग गई यहाँ पर पुलिस वालों की भीड़ और कुछ ही देर में यहाँ पर एसपी साहब भी पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ पर व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा, कैसे इतने सारे लोगों को हैंडल करना है, सारे सिस्टम को यहाँ पर चेक किया जाएगा।
I mean, ऐसे मौके पर पुलिस का जो काम होता है वही यहाँ पर किया जाएगा। तो मुझे लगता है अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नॉट बिकॉज मुझे पुलिस वालों से डर लगता है, बट अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुके तो हमें नीचे पहुँचने में और भी लेट हो जाएगी। तो वक्त से हम आए हैं, बहुत कुछ बाबा की कृपा से पाए हैं, तो अभी हमें अच्छे से टाइम से निकल जाना भी चाहिए। जय भुवन बाबा। तो बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए अभी हम यहाँ से जाते हैं। बाबा ने अगर चाहा तो दोबारा आ जाएंगे। अभी हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। और जब हम आए थे लोग कुछ ही जन थे, पर अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, साथ ही साथ काफी सामान भी ऊपर पहुँच चुका है। इसका मतलब है मेला यहाँ पर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो अगर मौका मिले तो चौका लगाए और यहाँ पर पहुँच जाए। आई प्रॉमिस बहुत अच्छा लगेगा। पर हाँ, अपना ध्यान रखें, साथ में थोड़ा पानी वानी लेके आए और बहुत सारा टाइम लेके आए ताकि आप बहुत ही आराम से चढ़ सके। और आप सबको एडवांस में शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसते रहे। अभी आते समय हमें थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि रास्ता काफी स्टीफ था, पर अभी क्योंकि हम जा रहे हैं तो शायद हमें ये दिक्कत ना हो। पर फिर भी हम बहुत ही संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि एक गलती का रिजल्ट यहाँ पर बहुत भयंकर हो सकता है। और देखिए, जाते जाते हमारी मुलाकात एसपी साहब से भी हो गई। कुछ दिन पहले यहाँ पर डीसी सर भी गए थे, तो मुझे लगता है शिवरात्रि से पहले मतलब तैयारी के समय यहाँ पर जाना मेरा एक अच्छा डिसीजन था। अब जो भी है, भोले बाबा का आशीर्वाद ही है। उनकी कृपा के बिना मैं यहाँ तक थोड़ी ना पहुँच पाती। तो मेरे तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और नेक्स्ट टाइम आप मुझे किस जगह को एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताएं। मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। फिलहाल अब मैं लगभग नीचे पहुँच चुकी हूँ और अब वापस उसी रास्ते से जिस रास्ते से मैं आई हूँ, सोनाई के रास्ते से होकर मैं जाऊँगी अपने घर सिलचर। अब भले ही मैं पैदल ऊपर नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चढ़ाई मुझे चढ़नी पड़ी है और वहां पर जाकर भी मुझे काफी चलना पड़ा। अब इतना ज्यादा चलने की आदत तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं थक गई हूँ। अब यहाँ पर मैं वीडियो को करूंगी एंड, और घर जाके सीधा जाऊंगी अपने बिस्तर पर, रेस्ट करूंगी और मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। और आप लोग भी मेरे साथ यूं ही बने रहे। कीप सपोर्टिंग। शिवरात्रि का अच्छा प्लान बनाए, भुवन पहाड़ जाए, एक्सप्लोर करे, बहुत मजे करे और भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बरसती रहे। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हर हर महादेव।